y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है या y इज इक्वल टू माइनस ई एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है। तो दोनों का ग्राफ बिल्कुल बनाने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले ना आपको उस ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो मतलब कि इसका जो डोमेन होगा, जो इसका डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, मतलब ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डिफाइंड है। पहली बात ये एक्सपोनेंशियल। दूसरा आपका दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, E0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो E इन्फिनिटी जो होगा ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी में E इन्फिनिटी भी आपका इन्फिनिटी में जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ठीक है। फोर्थ जो E माइनस इन्फिनिटी जो होगा ना वो आपका 0 पे अप्रोच करेगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप EX का ग्राफ हो, E माइनस एक्स का ग्राफ हो या EAX इन जनरल, ए कुछ भी हो सकता है, उसका ग्राफ आप बना सकते हो इन 4 पॉइंट की मदद से। तो आप इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। मुझे ये पता है ये 0 पर जब x 0 है तो ये EX आपका 1 आ रहा है, तो मतलब ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 0,1 हो जाएगा। तो अगर आपका x में 0 पुट करूंगा तो E0 आपका 1 होता है, तो 0, इस वाले पॉइंट से ये पास होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि x इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब जैसे x को मैं ऐसे इन्फिनिटी की तरफ करूंगा तो वो इन्फिनिटी की तरफ ऐसे एक्सपोनेंशियल इस साइड से ये जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ से, ठीक है। और जब मैं x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगा तो E माइनस इन्फिनिटी 0 की तरफ होगा, मतलब कि जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो ये 0 की ओर अप्रोच करेगा इस टाइप से ये। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई एक्स, वाई इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। इसी को देखकर कैसे बनाना है, अगर मान लो आपके पास y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स है तो सेम चीज है, मुझे वही 4 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि मेरा जो E0 जो होता है, जब मेरा x मेरा 0 होगा तो y कितना होगा, E0 मतलब 1 हो जाएगा, y मेरा 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 0,1 पे ये टच करेगा ये वाला इसका ग्राफ। दूसरा जब मेरा x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो मुझे पता है जब E माइनस इन्फिनिटी कितनी तरफ जाता है, E माइनस इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा है, तो मतलब y जो मेरा होगा मेरा 0 पे अप्रोच करेगा, मतलब कि जो मेरा E माइनस इन्फिनिटी जो है वो मेरा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब मेरा x मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब कि E माइनस तो पहले से है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कर दूंगा तो E इन्फिनिटी हमने पीछे देखा था, E इन्फिनिटी कहाँ पे एक तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मतलब लॉजिक वही लगेगा यहाँ पे। E0 1 होगा, E इन्फिनिटी पे जाएगा, E माइनस इन्फिनिटी 0 पे जाएगा। वही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया है कि E माइनस इन्फिनिटी 0 पे जा रहा है और E माइनस मतलब प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो आपको ये, और चौथा है क्या, डोमेन तो उसका रियल नंबर रहेगा ही रहेगा पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे लिख लेते हैं, जो डोमेन जो होगा वो इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ रहेगा। अब इन 4 पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, तो मुझे पता है एक पॉइंट जिसपे वेरी करेगा, x 0 होगा तो y 1 होगा, तो मतलब यहाँ पर x 0 है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये 0,1 पे तो जाएगा। दूसरी बात, जब x इन्फिनिटी पे टेंड हो रहा है तो y आपका 0 पे टेंड हो रहा है, मतलब जब मेरा x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स 0 की तरफ जाएगा, ये इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, ये इस साइड से, ठीक है। और जब मेरा x मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जो y जो है, y मतलब कि जो मेरा e माइनस एक्स जो है वो मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे मैं x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये आपका यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ इस साइड से बन जाएगा। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e माइनस एक्स।